हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो जैसे कि बच्चों अभी तक हम लोगों ने सारे गैस लॉज पढ़ लिया है ऑलमोस्ट। तो जैसे कि चार्ल्स लॉ में मैंने आप लोगों को बोला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। बॉयल्स लॉ में पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गेल-लुसाक्स लॉ में हम लोगों ने सीखा था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अवोगाड्रोस लॉ में हम लोगों ने ये सीखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। And in ideal gas equation we have learned PV equals to nRT and PM equals to DRT। तो आई होप आप लोगों के पास ये फॉर्मूला होगा। तो आई होप we will solve some solved examples on those laws। मैं आज की क्लास में थ्योरी करने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि जितने भी गैस लॉ हुए हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट योर डाउट्स विल बी ऑल्सो क्लियर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसके आंसर्स क्या हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर। देखो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में मैं सबको बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोलूँगा, क्वेश्चन को क्या करो, तोड़ दो। क्वेश्चन को जितना तोड़ोगे उतना ही क्या मिलेगा, आप लोगों को आंसर मिलेगा। क्वेश्चन तोड़ने का मीनिंग क्या है बच्चों, यानी कि जो क्वेश्चन में डेटा प्रोवाइडेड है उसको हम लोगों को अलग अलग करना है। तो गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर। तो पहले क्या करो बच्चों, आंसर लिखते हैं इसका। तो पहले इसका जो वन क्वेश्चन का आंसर होगा, एक वॉल्यूम गिवन है जो कि है 2.5 लीटर एट 9 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर में लिखना भूल गया, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से प्रेशर पता ही चल रहा है। तो प्रेशर एक दिया है बच्चों 9 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर, यानी कि कितने एडिशनल प्रेशर चाहिए होगा टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस टू 1.5 लीटर। यानी कि वो बोल रहा है हमें कितना एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए सो दैट कि हम वॉल्यूम को 1.5 लीटर कर सके। हमारे पास वॉल्यूम कितना है बच्चों, 2 लीटर, 2.5 लीटर। इसको V1 ले लेते हैं, इसको P1 ले लेते हैं। V2 हमें करना है बच्चों 1.5 लीटर। तो हमें एडिशनल कितना प्रेशर चाहिए होगा वो पूछ रहा है। P2 कितना चाहिए होगा वो पूछ रहा है। और क्या दिया है बच्चों, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। टेम्परेचर कांस्टेंट पे अगर प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं बच्चों, हम लोग को क्या मिलता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सा लॉ होता है बच्चों, ये होता है बॉयल्स लॉ। तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो हम लोग इससे बच्चों क्या लिख सकते हैं, हमें निकालना क्या है, P2 निकालना है। तो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, वी कैन राइट फ्रॉम हियर P1 V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू P2। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, काम नहीं, P2 निकलेगा। देखो इसके बाद क्या क्वेश्चन में पूछा है मैं वही भी बताऊंगा तुम्हें। हम ये प्रेशर निकालेंगे, देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर आप लोगों के लिए इजी होगा। P2 इक्वल्स टू, P1 का वैल्यू गिवन है 9 × 10⁵, V1 का वैल्यू गिवन है 2.5 डिवाइड बाई V2 का वैल्यू गिवन है 1.5। ठीक है, तो आई थिंक क्या होगा, 1.5 ये 6 हो गया, 1.5 और 9 6 हो गया। 2.5 × 6 क्या हो गया बच्चों, 15 हो गया। 15 × 10⁵ क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले कितना न्यूटन था, 9 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना P2 देना पड़ेगा हमें, 15। तो एडिशनल प्रेशर कितना चाहिए होगा, एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड पूछा है। वो ये नहीं पूछा है कि कितने प्रेशर पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो पूछा है कि कितना एडिशनल प्रेशर पे कम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, यानी कि P1 प्रेशर पे वॉल्यूम इतना आ रहा है, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे यानी कि इतना कर देंगे तो वॉल्यूम हमारा 1.5 हो रहा है। तो एडिशनल प्रेशर क्या होगा बच्चों हम लोगों का, ये हो जाएगा 15 × 10⁵ माइनस 9 × 10⁵, विच इज 6 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है बच्चों आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अगर पूछता कितने प्रेशर पे, एट व्हाट प्रेशर द वॉल्यूम विल डिक्रीज टू 1.5 लीटर, तो आंसर होता 15। कितने एडिशनल प्रेशर पे पूछा है तो आंसर क्या होगा बच्चों, 6। कितना एक्स्ट्रा हमें चाहिए। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। log p वर्सेस log 1/v के बारे में क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे क्या दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ये लॉ आपको प्रैक्टिस करते करते याद आ जाएंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस पे प्रेशर और वॉल्यूम का बच्चों क्या रिलेशन होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये बेसिक रूल को याद रखना, तब ग्राफ आपके आराम से बन जाएंगे बच्चों। जो ग्राफ के टेक्निक्स मैंने आप लोगों को सिखाए हुए ना, जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, उसके वो नॉलेज के बाद जब जो ग्राफ का टेक्निक मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, ऐसा कोई ग्राफ नहीं है जो ग्राफ आप कर नहीं सकते, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लो, वो ग्राफ्स आपको नहीं मिलेंगे। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हाँ, उस ग्राफ में से 3-4 ग्राफ आपको बुक में मिल जाएंगे, जो एक्स्ट्रा ग्राफ है वो नहीं मिलेंगे। PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। हमें क्या चाहिए, log P और log 1/v। तो करना क्या है, आप खुद से सोचो एक बार, और आंसर हुआ कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिमाग चलाना होगा। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो क्या यहाँ पे लिखते हैं, देखो मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, PV इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट को ऐसे कांस्टेंट ही लिखते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई V, कांस्टेंट डिवाइड बाई V लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। दोनों साइड पे लॉग लगा दो, तो क्या होगा, log P इज इक्वल्स टू log ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाई V, ये लिख सकता हूँ मैं बच्चों। log ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाई V को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो कांस्टेंट बाई V है, कांस्टेंट इंटू 1/v ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया A, ये हो गया B। log AB का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, log A प्लस log B होता है। तो यानी कि ये हो गया log कांस्टेंट प्लस log 1/v। तो log P हो गया ये, log P यानी कि y इज इक्वल्स टू m, यहाँ पे 1 है, m 1 है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं ना, तो y इज इक्वल्स टू ये हो गया c, ये हो गया m, यहाँ पे m 1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 1 प्रेजेंट है यहाँ पे, 1 इंटू log 1/v। इसको हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, x ले रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पॉजिटिव स्लोप है, सॉरी ऐसे एंगल कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री होगा, क्योंकि m वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। ये IIT का क्वेश्चन हो जाएगा अगर एंगल पूछ लिया। नहीं, IIT का क्वेश्चन नहीं है, अभी के लिए बोल रहा हूँ, अभी के लिए आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन है ये, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, एंगल पूछ सकता है, स्लोप पूछ सकता है, ग्राफ क्या होगा ऐसे होगा, और ये क्या होगा, log कांस्टेंट का वैल्यू होगा ये, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन मास ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि पहले कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम दिया है बच्चों, तो V1 ले लेते हैं, 120 ml दिया है। कैपेसिटी कंटेन्स एट अ सर्टेन मास ऑफ गैस, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, एट 20 डिग्री सेल्सियस, एक टेम्परेचर दिया है बच्चों, कितना, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, एंड 750 मिलीमीटर प्रेशर, यानी कि प्रेशर भी एक दे दिया वैल्यू बच्चों, 750 मिलीमीटर प्रेशर। द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अ वेसल हुज वॉल्यूम इज 180 ml। देखो बच्चों, 120 ml में जो गैस था, वो जब हम लोग 180 ml पे ले जाएंगे तो उसके हिसाब से वो वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि एक वेसल पे ट्रांसफ़र किया गया वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हमें मिला V2 इज इक्वल्स टू 180 ml। अब वो पूछा है कैलकुलेट द प्रेशर, यानी कि प्रेशर पूछा है। देखो बच्चों, मैंने किस तरह से क्वेश्चन पढ़ा, किस तरह से डेटा को लिखा, ये सीखो आप लोग। और टेम्परेचर भी कितना पूछा है, जो सेकेंड वॉल्यूम और प्रेशर के लिए टेम्परेचर भी दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बच्चों इन पूरे क्वेश्चन में टेम्परेचर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, P और V में क्या रिलेशन होगा, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। तो डाल दो रिलेशन, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। तो निकालना क्या है हमें, लिख लो पहले यहाँ पे, P1 हो है 750, V1 है 120 इज इक्वल्स टू P2 निकालना है हमें। V2 कितना दिया है बच्चों, 180।
तो 1010 कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया 750 इंटू 12 डिवाइड बाई 18। 6 से करेंगे तो 2, 6 से करेंगे तो 3 को 750 से कैंसिल आउट करेंगे तो 250 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 500, जो कि हो गया P2। तो 500 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब खुद देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो 500 मिलीमीटर क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What temperature the volume of a given amount of gas at 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, at what temperature, यानी कि टेम्परेचर के बारे में पूछा है। क्वेश्चन को तोड़ते हैं। at what temperature the volume of a given amount of gas, यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस है at 25 डिग्री सेल्सियस। तो और भी एक टेम्परेचर दिया, एक टेम्परेचर पूछा है और एक टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, the amount of gas at what temperature the volume of a given amount of gas at 25 degree Celsius becomes double twice when the temperature is kept constant। टेम्परेचर नहीं होगा, प्रेशर होगा, प्रेशर होगा when pressure is kept constant। यानी कि एक टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे एक टेम्परेचर T2 पूछा है। 25 डिग्री सेल्सियस इज 273 प्लस 25 दैट इज 298 केल्विन। पूछा है बिकम्स ट्वाइस व्हेन प्रेशर, बिकम्स ट्वाइस यानी कि वॉल्यूम ट्वाइस हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम V था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों 2V हो रहा है, ट्वाइस वॉल्यूम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम V लेता हूँ लेट, तो यहाँ पे क्या होगा 2V। प्रेशर कांस्टेंट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। कौन सा लॉ है बच्चों, चार्ल्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। दैट इम्प्लाइज V1 है यहाँ पे V, टेम्परेचर यहाँ पे 298, V2 है यहाँ पे 2V, तो टेम्परेचर यहाँ पे पूछा है T2, भी कैंसल, तो T2 इज इक्वल्स टू 298 इंटू 298 इंटू 2 कितना होगा बच्चों, आई थिंक 596। वॉल्यूम सैंपल ऑफ गैस है फाउंड टू ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों 900 cm³ दिया है। एट 27 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको बच्चों क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं केल्विन में, 300 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हिच, चलो देखो टेम्परेचर के बारे में ही पूछ दिया। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हिच इट विल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 300 cm³, ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 300 cm³। और देखो प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, बना दिया लड्डू क्वेश्चन ही है। प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट यानी कि डायरेक्ट आना चाहिए आपके माइंड में चार्ल्स लॉ, श्रीमान चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स जी ने क्या बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो यहाँ से बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। ये कैलकुलेशन जो नहीं कर पाया यहाँ पे केमिस्ट्री में, वो मैथ्स में क्या कैलकुलेशन करेगा। 900/300 इज इक्वल्स टू T1, एक काम करते हैं ऐसे करते हैं, V1 अपॉन T1, हाँ ये भी तो 300 गिवन है, ये भी 300 है, V2 भी गिवन है। अच्छा V2 नहीं पूछा है, T2 पूछा है। V2 है यहाँ पे 300, T2 यहाँ पे पूछा है। तो देख लो यहाँ पे अब क्या करना है। अब ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 100, आई थिंक आई एम करेक्ट। तो T2 क्या आ गया बच्चों, T2 आ गया 100 केल्विन। T2 क्या आ गया बच्चों 100 केल्विन आ गया आंसर। ठीक है, इन बार तो क्वेश्चन को तोड़ दो, चाहे वो टैंक का क्वेश्चन हो चाहे वो रॉकेट जेट का क्वेश्चन हो। स्टील टैंक कंटेन्स एयर एट अ प्रेशर ऑफ 15 बार, तो प्रेशर दे दिया है 15 बार। ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर भी दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। द टैंक इज प्रोवाइडेड विथ अ सेफ्टी वाल्व व्हिच कैन विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 30 बार, यानी कि वो एक मैक्सिमम प्रेशर ले सकता है 30 बार। तो इसको P1 कर देते हैं, इसको P2 कर देते हैं। कैसे मैं डेटा को लिख रहा हूँ उसको सीखो। 30 बार, कैलकुलेट द टेम्परेचर टू विच द टैंक कैन बी सेफली हीटेड। तो
एक सेकेंड, कैलकुलेट द टेम्परेचर टू, अच्छा 20 डिग्री सेल्सियस पे किया गया है यहाँ पे। ऑब्वियसली टैंक का वॉल्यूम तो बच्चों फिक्स्ड है, तो यहाँ पे P1 P2 है और यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हो गया 293 केल्विन, 293 केल्विन। ये हमेशा याद रखना बच्चों, केल्विन में कन्वर्ट करना है आपको। फिर उसके बाद दिया है प्रेशर ऑफ 30 बार दिया है, टेम्परेचर पूछा है, ये T1 हो गया, ये T2 पूछा है। देखो बच्चों P1 P2 T1 T2, टैंक का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, ऐसा तो नहीं कि टैंक का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, क्या ये गेल-लुसाक्स लॉ हो गया? गेल-लुसाक्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ के हिसाब से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, P1/P2 इज इक्वल्स टू T1/T2, सही है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, या फिर P1/T1 इक्वल टू P2/T2, एक ही बात है यार, इसको क्रिस क्रॉस कर दो, एक ही बात है। 15/30 इज इक्वल्स टू 293 अपॉन कितना है, ये तो इजी होगा, सिंपली इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। समझ में नहीं आया, 15 का 30 हुआ, 293 का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये नहीं आता तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। 15 को 30 से डिवाइड करो, 2 को 293 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 293, तो ये आ जाएगा 586 आई गेस, 586 केल्विन, यस 586 केल्विन। कभी कभी क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो पहले केल्विन में कन्वर्ट करो, केल्विन के हिसाब से आंसर निकालो, फिर डिग्री सेल्सियस में आंसर निकालना। इतना कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हो। पहले क्या करना, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे तो केल्विन में आंसर निकालना, फिर उसके बाद डिग्री सेल्सियस में उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 ml ऑफ हाइड्रोजन इज मेजर्ड, तो एक वॉल्यूम दिया है बच्चों 20 ml ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि V1 दे दिया है 20 ml। हाइड्रोजन इज मेजर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर दे दिया है 15 डिग्री सेल्सियस विच इज 288 केल्विन। इज हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 35 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 308 केल्विन, है ना बच्चों। 273 प्लस 35 308, यस। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम एट सेम प्रेशर, अरे यार ये तो लड्डू क्वेश्चन हो गया। सेम प्रेशर पे V1 T1 के बीच में रिलेशन पूछा है, तो क्या आ गया, चार्ल्स लॉ। क्या आ गया बच्चों, चार्ल्स लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये बात दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। जो न्यू वॉल्यूम क्या आ रहा है इसका, न्यू वॉल्यूम यानी कि V2 कितना आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो तो इसके बाद 3 क्वेश्चन दिया था, जो 3 क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोग मैं करवा चुका हूँ, आप लोग आराम से बता सकते हो। T1 T2, यहाँ पे T1 T2 T1 T2, यहाँ पे P1 P2 के बीच में क्या रिलेशन है पूछा है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। आपको पता होगा यहाँ पे PV ग्राफ है, टेम्परेचर आइसोथर्म ग्राफ है, T1 T2 के बीच में कैसे रिलेशन निकाले, एक ग्राफ ऐसे कर दो, ये ऐसे बन गया बच्चों। ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया प्रेशर, हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT में, यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, T का। तो ये हो गया V1, ये हो गया V2। तो यहाँ पे पता है V2 ग्रेटर देन V1, तो यहाँ पे क्या होगा, T2 ग्रेटर देन T1 होगा। आई थिंक ये भी आपका आंसर आ रहा होगा। और यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्लियरली है PV और V में यहाँ पे T1 जो रिप्रेजेंट हुआ है बच्चों, T1 से T2 का हाइट बड़ा है, तो क्लियरली T2 ग्रेटर देन T1 है, क्लियर बात है। आप लोग मुझे वैसे ही कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ बच्चों, P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा। क्या P1 इक्वल्स टू P2 होगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, क्या P1 P2 से छोटा होगा। क्या ऑप्शन 3 होगा P1 ग्रेटर देन P2 होगा। क्या ऑप्शन 4 होगा नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर से बच्चों हम लोग मिलेंगे कल के सेशन में, तो तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।